एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, एक व्रत हो गया हमारा पूरा और ये व्रत ना लगातार पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले बगुला चौथ पड़ेगी, फिर हल षष्ठी पड़ेगी और यूपी में से ललई छठ बोलते हैं। और ये दोनों व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, यानी अपने पुत्र के लिए करती हैं। खास जो ललई छठ होती है या हल छठ बोलते हैं यहाँ एमपी में, इसको जो है खास अपने बेटों के लिए किया जाता है, वंश के लिए किया जाता है। जो हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं उनके लिए किया जाता है। और इसका विधान यही है कि हल षष्ठी इसका नाम होता है। तो इस दिन जो हल से उगाई हुई चीज़ें होती हैं वो महिलाएं नहीं खाती हैं। इवन जो खेती होती है, अब ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं वो अलग बात है, मगर मिट्टी में जो भी चीज़ें जोत के पैदा की जाती हैं वो सारी चीज़ें महिलाएं नहीं खाती हैं। तो इस दिन का विधान होता है कि वो तिन्नी के चावल बोलते हैं उसको, यहाँ पे पसाई धान का चावल बोलते हैं। ब्राउन कलर के राइस आते हैं और वो शायद अपने आप उसकी फसल होती है, बिहार की तरफ बहुत ज़्यादा होती है। तो उस चावल को खाना ज़रूरी होता है। साथ में महुआ खाना ज़रूरी होता है। धान का लावा जो होता है ना, वो प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो तरह तरह की चीज़ें इस दिन होती हैं। हर जगह के अलग अलग विधि विधान होते हैं। कहीं किसी तरह से मनाया जाता है, कहीं किसी तरह से मनाया जाता है। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ एमपी में, मैंने यहाँ देखा है महिलाएं बड़ी तपस्या करती हैं इस व्रत के लिए। मतलब मैं तो भी चाय वाय ले लेती थी, पहले मैं बीमार रहती थी तो मुझे दूध चाय ये सब अलाउ कर दिया था घर के लोगों ने, क्योंकि महुआ की चाय तो मैं नहीं पी पाती, आज भी नहीं पी पाती हूँ। लेकिन अब जब से मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ तब से मैं थोड़ी सी इसको स्ट्रिक्टली करने लगी हूँ इस व्रत को, कि मैं इस दिन ना भैंस का दूध लिया जाता है, गाय का दूध नहीं यूज करते हैं। तो मैं फीका दूध ही ले लेती हूँ। और सिंघाड़े का आटा जो होता है, सिंघाड़े का हलवा मैं खाती हूँ बिना मीठा। मतलब मैं मीठा उसमें कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि आप नहीं डाल सकते हो। खजूर और ये महुआ दो चीज़ें आप डाल सकते हो, लेकिन महुए का टेस्ट इतना अजीब लगता है कि मैं तो उसे बस उस दिन निमित्त करने के लिए एक छोटा सा खा लेती हूँ। अदरवाइज मैं महुए की कोई चीज़ नहीं खा पाती हूँ। और यहाँ मैंने देखा है महिलाएं उसकी चाय भी आराम से पी लेंगी, प्रसाद में भी अच्छा खासा महुआ खा लेती हैं। लेकिन पता नहीं भाई, कहते हैं ना कि हर व्रत पूजा पाठ एक तपस्या होता है। और अक्सर क्या होता है कि जब आपको सुबह व्रत में चाय पानी की आदत हो और वो ना मिले तो आपका सर चढ़ने लग जाता है। यही सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी। मुझे ना सुबह 8 बजे तक लगता था कि अब तो कुछ चाहिए, अब तो कुछ चाहिए। तो 2 बार से मैं ऐसा कर रही हूँ कि एक तो मैं 1-2 दिन पहले इतना पानी पीती हूँ, इतना पानी पीती हूँ कि मत पूछो। मैं बहुत पानी पीने लगती हूँ व्रत के 2-3 दिन पहले से। खाना वाना सब हेल्दी होता है। प्लस मैं इस व्रत में मखाने ज़रूर से लेती हूँ, क्योंकि आप मखाने ले सकते हो, ये भी पानी में होते हैं। प्लस सिंघाड़े के आटे का आप जो भी कुछ बना सको, दही के साथ बना सको, ज़रूर से दही के साथ बना लो, क्योंकि इस दिन आप नमक भी नहीं खा सकते हो, कुछ मीठा भी नहीं खा सकते हो। गुड़ चीनी ये सारी चीज़ें अब कैसे बनी है क्या है, बहुत सारी चीज़ें तो इसमें अवॉइड होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, जो हम ले सकें वो ज़रूर से ले लेना चाहिए। फल फ्रूट्स के लिए भी लोग बोलते हैं कि आप एप्पल ले लो, आप बनाना ले लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जाने दो, जब थोड़ा इतना कर ही रहे हैं। और फिर आपने जब मखाना ले लिया, सिंघाड़े के आटे का वो ले लिया, हलवा या जो भी कुछ आप दही में फेंट के हल्का सा चीला बना लो, तो इतना पर्याप्त है आपके व्रत के हिसाब से। प्लस मेरा सर ना चढ़े, क्योंकि मेरा सर बहुत जल्दी चढ़ता है अगर आपको चाय कॉफ़ी ना मिले और उसकी आप आदत में हो, और अगर ना मिले तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसके लिए पानी बहुत पीती हूँ कि भाई ये चीज़ ना हो सके। पानी व्रत वाले दिन भी मैं बहुत पीती हूँ। सो मैं कैसे करती हूँ वो तो मैं बाकी डिटेल आपको उस दिन बताऊंगी जिस दिन ये व्लॉग जाएगा। उसके ठीक अगले दिन है हमारा हल षष्ठी का व्रत मेरा। और मेरी मम्मी जी व्रत नहीं करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो भी जितने भी डाले वगैरह होते हैं वो हम चढ़ाते हैं। 6 बांस की बनी हुई डलिया चढ़ाई जाती है, टोकनी सॉरी। तो यहाँ पे तो उसको चुनका बोलते हैं, हमारे यूपी में उसे टोकनी बोलते हैं। वही है ना, अलग अलग जगह पे डाला, डालिया, ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। बिहार में शायद डाला बोला जाता है। तो जो भी मुझे जितने वर्ड्स आते हैं मैं सभी कुछ बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझसे मेरे लास्ट व्लॉग में किसी ने बोला कि हाँ आप सारी चीज़ें शेयर कीजिएगा, आपके यहाँ किस व्रत में क्या होता है, पूरा डिटेल हमें बताइएगा। अच्छा लगता है, थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज चीज़ें वही सेम टू सेम है।
ललाई छठ जो अब मैंने यूपी में देखा था, बनारस में जब मैं थी, तो वहाँ पे देवी माँ के मंदिर में ये सारी चीजें होती थी, ये सारा प्रोसेस होता था। लेकिन हाँ, ये महुआ की चाय और ये इतना स्ट्रिक्टली वहाँ पे नहीं फॉलो करते, मैंने देखा है। करती हूँ महिला तो मैं नहीं जानती, मेरे घर में नहीं होता था। सो जब भी मैं यहाँ पे जो भी चीजें सीखती हूँ, मैं दोनों का डिफरेंस, दोनों स्टेट का जरूर से करती हूँ कि अच्छा वहाँ ऐसा होता था, यहाँ ऐसा होता है। कई सारे लोग उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो लोग भी बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ऐसे होता है, हम लोग ये करते हैं। तो कई सारी चीजें मैच कर जाती हैं। जैसे यहाँ रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन कजलिया हुई है। वो कजलिया एक तरह की, वो क्या बोलते हैं, जवारे जैसा होता है, और वो कान के पीछे यहाँ पे लगाते हैं। बड़े लोग छोटों के कान के पीछे वो कजलिया लगाते हैं और कुछ रुपए देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये मैंने कभी यूपी में नहीं देखा। यूपी में ये सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को एंजॉय करना, देखना। हालांकि हम लोग भी इतना स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और रीज़न सबको मालूम ही है कि घर में मम्मी पापा हैं और इन लोगों को छुट्टी ही नहीं होती है कि कोई भी तीज त्योहार आप उतने उत्साह से मना पाओ। लेकिन फिर भी जितना बारीकी से हो सकता है, जितना कुछ हो सकता है, वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो मुझे उनका ये रिक्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप अपनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपके यहाँ क्या क्या होता है। तो मैं भी पूरा एक एक चीज़ याद कर करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, सोचो कि हम महिलाओं का जीवन क्या है, अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए हम कितने तीज त्योहार, व्रत, सब चीज़ें करते हैं, एक तरह की तपस्या करती हैं। और ये जो ललाई छठ है, यानी कि हर छठ है, ये भी हम अपने बच्चों के लिए, अपने वंश के लिए, अपने पुत्र के लिए करते हैं। और जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी, मेरे 2 भाई हैं, उनके लिए करती थी, तो वो ऐसे 2 जगह पूरा बंच बनाती थी चढ़ाने के लिए, दोनों भाइयों के लिए। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये मेरे लिए कोई व्रत नहीं होता है, मेरे लिए मतलब बच्चियों के लिए कुछ नहीं होता है। सिर्फ नवरात्रि में मुझे हैंड टू हैंड लिया जाता था, मेरी बहुत पूजा होती थी। लेकिन बाकी टाइम में मैं देखती थी संतान सप्तमी में भी भाइयों के नाम के कड़े बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और हर छठ भी, प्लस आप करवा चौथ देख लो, तीज देख लो, जो आपके हस्बैंड के लिए होता है। वरद वाला जो होता है ना, बट सावित्री, वो देख लो, वो भी हस्बैंड के लिए होता है। तो महिलाएं मैक्सिमम अपने पुत्रों के लिए और अपने पति के लिए, इन्हीं के लिए तपस्या करती हैं, इन्हीं के लिए व्रत करती हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था बचपन में। आज की डेट में मैं भी उत्कर्ष के लिए कर रही हूँ, उत्कर्ष मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मम्मी मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। अच्छा क्या करोगे, व्रत करोगे? नहीं, गाना गाऊंगा। ठीक है, गाओ। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर, मेरी माँ मम्मा, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर, मेरी माँ मम्मा, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। उस दिन जब मम्मा के लिए कुछ बोलने को बोला था, तब क्यों नहीं गाया था भाई ये गाना? तो मुझे जो भी कुछ याद आया, मैंने एक एक चीज याद करके इस व्रत के बारे में अपने इस व्लॉग में शामिल कर दी है। बाकी का मैं जो है हल षष्ठी वाले व्लॉग में शेयर करूंगी। और क्या क्या मैं कर रही हूँ वो उसी दिन पता चलेगा, क्योंकि इन लोगों का स्कूल वगैरह होता है ना, तो बहुत आगे पीछे हमारा शेड्यूल चल रहा होता है। बाकी व्रत तो मैं करूंगी। पूजा मैं दोपहर के टाइम करूंगी, और पूजा में आप लोगों को शामिल जरूर से करूंगी, क्योंकि और तो कोई है नहीं, आप ही लोग शामिल हो जाइए हमारे साथ पूजा में। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेकंड प्राइज उत्कर्ष पाठक।
Now the prize winners for English